पाकिस्तान के मशहूर लेखक ने कहा था कि वेश्या पैदा नहीं होती, बनाई जाती है या तो खुद बनती है। आज मैं आपको ऐसे ही हीरा मंडी की कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स पर लेकर आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। संजय लीला भंसाली एक ऐसे डायरेक्टर है जिनको कल्ट क्लासिक मूवी बनाने के लिए जाना जाता है। संजय लीला भंसाली ने कई ऐसे टॉपिक को छुआ है जिनको लोग छूने से डरते हैं या जिनके बारे में बात करने से भी डरते हैं, जैसे कि गंगूबाई काठियावाड़ी। ये बहुत ही सेंसेशनल टॉपिक था। इसको लेकर उनको काफी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा, काफी लोगों ने उन पर सवाल भी उठाए थे, लेकिन इसके बावजूद भी गंगूबाई काठियावाड़ी सुपर डुपर सक्सेसफुल मूवी संजय लीला भंसाली की मानी जाती है। संजय लीला भंसाली ने कई ऐसे टॉपिक को राइज किया है। इसी के साथ उनके दिमाग में ख्याल आया था पाकिस्तान के लाहौर की हीरा मंडी का। हीरा मंडी की आखिर क्या कहानी है? क्या हीरा मंडी हमेशा से ही रेड लाइट एरिया थी या उसके पीछे कुछ और कहानी है? ये कहानी दरअसल आज की नहीं है। हीरा मंडी की कहानी आज से काफी टाइम पुरानी है। 15 से 16 सेंचुरी की ये कहानी है, जिस वक्त मुगल शासन किया करते थे। दरअसल कहा जाता है कि वो तवायफों का इलाका हुआ करता था। इसी के साथ वहां पर सब्जी की बाजार भी लगती थी। वहां पर खाने पीने के शौकीन जाया करते थे और जो वहां पर तवायफ होती थी वो मुगल कल्चर को, वो उस कल्चर को आगे बढ़ाती थी। वो वहां पर उर्दू को आगे बढ़ाया जाता था। इसी की तरह उनका जो ट्रेडिशनल डांस है, इसी के साथ उनके जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, उनके पहनने का तरीका है, उनका जो भी आर्ट वर्क है, जो उनका क्राफ्ट वर्क है, इन सभी चीजों को वहां पर दर्शाया जाता था। और जो भी मुगल मंत्री होते थे या इसी के अलावा जो शासक होते थे वो वहां पर जाते थे और उन तवायफों की कला को सराहा जाता था। लेकिन जैसे जैसे वहां पर अंग्रेजों का शासन बढ़ता गया, अंग्रेजों ने उस जगह को कैप्चर करना शुरू किया। अंग्रेजों ने पूरी तरह से हीरा मंडी को एक तवायफ के इलाके से हटाकर उसको पूरी तरह से रेड लाइट एरिया में तब्दील कर दिया। कहा जाता है कि वहां पर अफगानिस्तान से या और भी कई देशों से वहां पर जबरदस्ती लड़कियों को लाया जाता था, वहां पर रखा जाता था और उनके साथ सेक्स वर्कर जैसा बिहेव किया जाता था। हीरा मंडी का जब भी जिक्र होता है तो शायद कई लोगों के मन में इसका जब नाम आता होगा तो वो ये सोचते होंगे कि हीरा मंडी यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर हीरा बनते होंगे या फिर वहां पर हीरे का व्यापार होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां पर जिस वक्त मुगल शासक थे उस वक्त वहां पर तवायफ रहती थी और कहा जाता है कि उस एरिया में इतनी गंदगी नहीं थी, उसको इतनी गलत नजर से नहीं देखा जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद से बताया जाता है कि हीरा मंडी पूरी तरह से बदनाम हो गई और आज भी हीरा मंडी को रेड लाइट एरिया कहा जाता है। वहां पर आज भी सेक्स वर्कर रहती हैं। कहा जाता है कि दिन के समय में तो वहां पर लजीज खाना बनता है, वहां पर शानदार बाजार लगती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगता है वैसे वैसे वहां पर आपको नजर आने लगता है हीरा मंडी का एक अलग ही रूप। जिस तरीके से दिल्ली की जेबी रोड को कहा जाता है, कहीं ना कहीं उसी तरीके से पाकिस्तान के लाहौर की गलियों में जो बसा है हीरा मंडी, वो अब एक अलग पहचान ले चुका है। तो ऐसे सब्जेक्ट को संजय लीला भंसाली ने टच किया है। सबसे पहले हीरा मंडी का जिक्र करण जौहर की फिल्म कलंक में हुआ था। हालांकि किसी ने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब संजय लीला भंसाली नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी को लेकर आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हीरा मंडी में शानदार हीरोइनें होने वाली हैं, जिनमें इन शानदार हीरोइनों में जिनका जिक्र है मैं आपको बता दूं, उसमें सोनाक्षी सिन्हा है, इसी के साथ आदित्य राव हैदरी है, इसी के साथ मनीषा कोइराला है। तो इस तरीके से तमाम एक्ट्रेस जो है उसमें काम करते हुए आपको दिखाई देंगे और ये भी संजय लीला भंसाली की शानदार वेब सीरीज साबित होने वाली है। तो आप इसके लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं और आप हीरा मंडी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।